हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज के वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को एक इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ नोएडा एक्सटेंशन के ऐसे सेक्टर से जो मुझे लगता है कि नोएडा एक्सटेंशन का फ्यूचर है। फ्यूचर डेवलपमेंट इस सेक्टर में है। बेसिकली अभी ये सेक्टर इनिशियल लेवल पर डेवलप हो रहा है और आने वाले 3-4 सालों में फुली डेवलप होकर ये एक बेहतरीन सेक्टर के रूप में निकल के सामने आएगा। मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 12 के बारे में। जी हाँ, नोएडा एक्सटेंशन का सेक्टर 12 एक ऐसा सेक्टर है जिसको कि कुछ सालों में जिस पे ध्यान ज़्यादा गया रही है लोगों का। ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट है इस सेक्टर में बने हुए हैं, पिछले 4-5 सालों से लोग उनमें रह भी रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान ना इन्वेस्टर्स का इस सेक्टर पे नहीं गया, क्योंकि जो प्रीवियस सेक्टर है, बाकी के पहले के सेक्टर है नोएडा के, उनमें ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी और वहाँ यूनिट अवेलेबिलिटीज़ भी थी, तो लोग सेक्टर 12 की तरफ कम फोकस कर रहे थे। लेकिन पिछले 6 महीने साल भर से इस सेक्टर में अभी तक फोकस लोगों का बढ़ा है। अगर आप भी चाहते हैं, अगर पहले आप मौका खो चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्ट करने का या टाइमली घर खरीदने का, तो ये आपके लिए एक और मौका जरूर है जिसमें कि आप रिलेटिवली बाकी सेक्टर्स के मुकाबले रेट, क्योंकि यहाँ पे अभी कम है, तो आप एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपको अपने रहने के लिए घर चाहिए तो रिलेटिवली कम बजट में आप इस सेक्टर में अपना घर ले सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर, क्योंकि आने वाले 3-4 सालों में ये सेक्टर भी बहुत अच्छी तरीके से खिल के सामने आएगा। अब हम बातें करते हैं कि एक्चुअल में ये सेक्टर लोकेटेड कहाँ पे है। बेसिकली आप अगर गौर सिटी से आ रहे हैं, अगर आप नोएडा एक्सटेंशन घूमे तो आपने गौर सिटी या एक मूर्ति चौक जरूर देखा होगा। अगर आप गौर सिटी से सीधा 130 मीटर रोड की तरफ बढ़ते हैं तो 5th राउंड अबाउट में, जिसको कि हम राजेश पायलट राउंड अबाउट भी कहते हैं, उस राउंड अबाउट को क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में जो आपको सेक्टर दिखता है वो सेक्टर 12 है। देख रहे हैं ये पूरा सेक्टर सेक्टर 12 है। एक्चुअली सेक्टर 10 के एडजेसेंट है, तो इसका बेनिफिट क्या है कि जो सेक्टर 10 है वो ऑलरेडी 3-4 साल से उसमें डेवलपमेंट चल रही है और वहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी नियर पोजीशन है। कुछ प्रोजेक्ट्स में पोजीशन हो चुका है। अगर मैं बात करूँ अमात्रा होम्स की, तो उसमें हैंडओवर हो चुका है। मिंत्रा में एक फेज का डेवलपमेंट हैंडओवर हो चुका है, सेकंड फेज अब हैंडओवर होने के कगार पे है। एटीएस हैप्पीटेल की बात करूँ तो वो भी ऑलमोस्ट 2-3 महीने में डेवलपमेंट उसमें खत्म हो जाएगी, हैंडओवर शुरू हो जाएगा। कोको काउंटी में हैंडओवर होने की प्रोसेस होने वाली है 1-2 महीने में। अबाउट जो अरिहंत का एक प्रोजेक्ट है उसमें भी फर्स्ट फेज की जो पोजीशन है वो 1-2 महीने में शुरू हो जाएगी। तो ये सारे सेक्टर जो प्रोजेक्ट्स है सेक्टर 10 के, वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे हैं और उससे बेनिफिट सेक्टर 12 को क्या होगा कि वहां पे सेक्टर में मूवमेंट बढ़ जाएगी। जब तक सेक्टर 12 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनके तैयार होंगे, तब तक ऑलरेडी उस सेक्टर के आसपास फुल मूवमेंट शुरू होगी। बट एक ड्रॉबैक जो सेक्टर 10 में था वो सेक्टर 12 में नहीं है। सेक्टर 10 का एक ड्रॉबैक क्या था कि वहां पे जितने भी ज्यादातर डेवलपर्स ने कॉम्पैक्ट 3 BHK बनाए थे, यानी 11,500-1200 स्क्वायर फीट के एरिया में 3 BHK बनाए हुए थे। कुछ प्रोजेक्ट को, जैसे एटीएस को छोड़ दूं और अगर मात्रा को छोड़ दूं, तो बाकी सारे प्रोजेक्ट, चाहे मैं अरिहंत की बात कर लूं या कोको काउंटी की बात कर लूं, उसमें कॉम्पैक्ट 3 BHK है। बट सेक्टर 12 के जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें ज्यादातर जो साइजेस हैं वो डिसेंट साइज के 3 BHK और 2 BHK के साइजेस बनते हैं। तो ये एक एडवांटेज सेक्टर 12 को मिलता है सेक्टर 10 की तुलना में। अब अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो बेसिकली जो सेक्टर 10 है वेल कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 130 मीटर रोड पे सेक्टर बसा हुआ है, तो गौर सिटी से और बाकी के जो नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर है एक्सटेंशन के, वहां से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। 130 मीटर में होने का बेनिफिट क्या है कि 130 मीटर एक तो चौड़ी रोड है, तो कल के दिन में जब ट्रैफिक ज्यादा भी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया ये नहीं होगा, क्योंकि एक वाइड 130 मीटर रोड के बिसाइड ये सेक्टर बसा हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें मेट्रो कनेक्टिविटी की, तो मेट्रो भी इस रोड पे प्रपोज है। सेक्टर 10 तक ऑलरेडी मेट्रो प्रपोज है। अब जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो उसके 3-4 साल में मेट्रो सेक्टर 10 तक आ जाएगी, विच इज नियर टू सेक्टर 12। दूसरा, अगर हम बात करें तो बेसिकली एक तरीके से सेंटर है ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन का, सॉरी, क्योंकि एक तरफ जहाँ गौर सिटी से आते हैं इस सेक्टर पे, तो दूसरी तरफ जो रोड 130 मीटर की जाती है वो सीधा ग्रेटर नोएडा की तरफ वो रोड जाती है। तो ग्रेटर नोएडा से भी थोड़ा सा डिस्टेंस है, जो मेन ग्रेटर नोएडा है, परी चौक और जीटा सेक्टर से भी इस लोकेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 10 से 15 मिनट में आप ग्रेटर नोएडा के मेन सेक्टर्स पे पहुंच जाते हैं इस लोकेशन से। एक तरफ गौर चौक वाली लोकेशन है और दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा वाली लोकेशन इस सेक्टर में आती है। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है इस सेक्टर का कि ये सेक्टर नॉलेज पार्क 5 के अपोजिट है। एक तरफ सेक्टर 12 का सेक्टर आता है, सेंट्रल में 130 मीटर रोड है, और दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो नॉलेज पार्क 5 का एरिया आता है, जो कि पूरा एक इंस्टीट्यूशनल एरिया है, जहां ऑलरेडी स्कूल्स बन चुके हैं, ऑपरेशनल स्कूल्स हैं 3 से 4, जिसमें कि बच्चे पढ़ रहे हैं।
वो पास में आता है। दूसरा, अभी आपने सुना होगा हाल ही में एक लास्ट ईयर योटो का उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ ने। बेसिकली योटो एक डेटा सेंटर है जो कि 5,000 करोड़ के बजट में वो डेटा सेंटर बना था, तो वो भी ऑपरेशनल होगा आने वाले 2-3 सालों में। उसमें काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो योटो का डेटा सेंटर पास में इस तरह के अन्य प्रोजेक्ट्स भी नॉलेज पार्क 5 के अंदर आ रहे हैं। कुछ ITS के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि नॉलेज पार्क 5 में भी अब डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है, जो पिछले 3-4 साल में पहले नहीं थी। तो स्कूल्स खुल गए हैं, इस तरह के इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो वो सेक्टर 12 से नियरर होगा ये सारी डेवलपमेंट जो है। अब पॉइंट ये आता है कि क्यों मैं इसको डेवलप फ्यूचर कह रहा हूँ सेक्टर 12 को। जो मैंने आपको चीजें बताई इसकी लोकेशन के बारे में, इसके एडजेसेंट जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में, और क्यों आज बेनिफिट है इस सेक्टर में लेने का, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा आता है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली जो सेक्टर 12 है अभी कंपेरेटिवली नोएडा एक्सटेंशन के अदर सेक्टर से बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है। 20 से 30% रेट कम है अभी सेक्टर 12 में, क्योंकि जस्ट प्रोजेक्ट अभी डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। सेक्टर 12 में जो एवरेज कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, वो 4200 से लेकर ऑलमोस्ट 5500 के बीच की एवरेज कॉस्ट जाती है, जो कि नोएडा एक्सटेंशन की अगर मैं अदर सेक्टर्स की बात करूं तो वहां पे जो एवरेज कॉस्ट अभी आ रही है वो 5500 रुपए से लेकर 6500-7000 तक की एवरेज कॉस्ट है। अब इसमें कई प्रोजेक्ट 8000-10,000 के रेट पे भी बिक रहे हैं, बट एक एवरेज जो कॉस्ट है नोएडा एक्सटेंशन के अदर सेक्टर की, सेक्टर 5500 रुपए से लेकर 6500 रुपए की है। तो ये एक प्राइस एडवांटेज है सेक्टर 12 को मिल रहा है। दूसरा, अगर मैं इससे जुड़ा हुआ सेक्टर 10 की बात करूं, ये जो पीछे प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, इनकी जो एवरेज कॉस्ट है 6000, 6500, 7000 तक के प्राइजेस हैं इन सारे ही प्रोजेक्ट के। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस सेक्टर को ये है कि प्राइस अभी रिलेटिवली यहाँ पे कम है। तो अगर आप चाहते हैं एक रीजनेबल अमाउंट में एक इन्वेस्टमेंट करना या अपने लिए घर खरीदना, तो ये सेक्टर आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम लगेगा डेवलप होने में, तो आपको पेमेंट के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेना चाहते हैं तो अभी आपको रेट मिलता है थोड़ा कम है। जब ये सेक्टर डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो एप्रिसिएशन आएगी इस सेक्टर की, वो बाकी सेक्टर्स की तुलना में बेटर होगी। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सेक्टर पे इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अब जल्दी से मैं अगर बात करूं मेन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस सेक्टर में आ रहे हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी फ्यूजन का ब्रूक एंड रिवोलेट प्रोजेक्ट है, इस सेक्टर में आ चुका है, उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। इसके अलावा स्प्रिंग ग्रुप का स्प्रिंग एल्मास ये प्रोजेक्ट है जिसमें की कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, वो आ रहा है। सीवीटेक का स्ट्रिंग प्रोजेक्ट है, वो इस सेक्टर में आ रहा है। इसके अलावा जो मुझे खबर है, मतलब अभी वो ऑफिशियल नहीं है, जो प्रोजेक्ट आने हैं, स्पोर्ट्स होम का एक प्रोजेक्ट आना है और एलडीगो का एक प्रोजेक्ट आना है। अभी उस पे मैं डिटेल बाद में बनाऊंगा जब उन प्रोजेक्ट की डिटेल आ जाएगी, और इन सारे प्रोजेक्ट की डिटेल वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। अगर आप जो मैंने प्रोजेक्ट बताया इनके बारे में डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो वो उस वीडियो को भी नेक्स्ट वीक का वेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन प्रोजेक्ट की डिटेल आपको जरूर शेयर करूंगा। इसके अलावा ऑलरेडी जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, विक्ट्री वन सेंट्रल के नाम से और SKA ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं इस सेक्टर में, जो कि पहले से जिनमें फैमिलीज ऑलरेडी रहती हैं। तो ये सारे सेक्टर प्रोजेक्ट जो है वो इस सेक्टर्स में आ रहे हैं। तो आने वाले 3-4 साल में डेफिनेटली ये सेक्टर एक बहुत बढ़िया सेक्टर बन के उभरेगा नोएडा एक्सटेंशन का। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में आपको मिलते रहे। तो नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।